कैथल जोहार पार्क में आक्रोश प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुई आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर की ये महिलाएं आप देख रहे हैं। और अभी जो है C2 के प्रदेश महासचिव हैं जय भगवान जी अपनी बात रख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। कल जो आप लिस्ट आई, उस लिस्ट आने के बाद विभाग के जितने बड़े अधिकारी, उनको ये लगता था कि अब तो जो है शायद ये इकट्ठा ना हो, और जैसे उनको पता लगा सुबह से फिर फोन चंडीगढ़ से आने शुरू हो गए। भला जी अब तो कर ही दिया था लगभग, जो है ये भी जो बच गए ये भी अगले एक दो दिन में कर देते, आप जो है इसको आगे टिका लेते। उनके भी फोन आ रहे हैं। और अभी जो है आपके यहाँ कैथल की जो DPO हैं और मंत्री जी के PA जो है वो अभी आए थे, वो ये कह रहे हैं कि बोलो जी आपको क्या प्रोग्राम है, क्या आपको चाहिए। हमने कहा कि जो हमें चाहिए वो सरकार को पता है, वो मंत्री जी को पता है। और ये आज आपने देख लिया, सरकार ने टर्मिनेट करके भी देख लिया, हमें तनख्वाह काट के भी देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हौसलों को नहीं तोड़ पाए। और ये हम कहना चाहते हैं, जो साथी आप बोल भी रहे हैं, जितने घाव हमारे को कर रखे इस सरकार ने, जितने संकटों में हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को रखा है पिछले 9-10 महीने से, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे एक एक घाव का उस संकट का पूरा बदला लेंगे। ये कहने आए हैं आज कैथल के अंदर। ये बात जो है वो कह रहे हैं हमारे अधिकारी कि आप फिर रैली कर रहे हो। कल तो बात हुई थी, इससे नेगेटिव जाता है सरकार को। हमने कहा सरकार का कब नेगेटिव नहीं गया, कितना इंतजार करें। हम जो मान रहे थे क्या वो गलत था? जिस मुद्दे को लेके लड़ाई लड़ रहे थे क्या वो लड़ाई गलत थी? आप हमें ये बताइए। आपके मुख्यमंत्री की खुद की घोषणा है विधानसभा के अंदर, प्रधानमंत्री की घोषणा है संसद के अंदर। उन दोनों मुद्दों को लेके 1500 750 रुपए की बढ़ोतरी का मसला हो, चाहे वर्कर हेल्पर को कुशल और अकुशल की श्रेणी में डालने का मसला हो, आपके द्वारा कहा गया शब्द है, विधानसभा संसद के अंदर प्रोसीडिंग में लिखा गया है, आप उससे डिनायल कर रहे हो, आप उससे भाग रहे हो, दे नहीं रहे हो, तो गलत जगह आप खड़े हो, हम सही जगह पर खड़े हैं। और हम ये कहना चाहते हैं ये नेगेटिव मामला नहीं है। सरकार ने अभी तो ताकत नहीं देखी है। आप डंडे के दम पे, आप टर्मिनेशन के बल पे सोचते थे इनको डरा देंगे, धमका देंगे, ये 800-900 टर्मिनेट कर दी, बाकी आंदोलन में नहीं आएंगी। हम ये कहना चाहते हैं, हमने कल रात को खुद जो है ये तय किया कि भाई दूर वालों को कम बुलाओ, कुछ जिलों को रहने भी दो, लेकिन एक संदेश जो कैथल में जाए, मंत्री को ये कहना चाहते हैं जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। ये कहने आए आपको। ये हरियाणा की जो वर्कर हैं जिनकी पोस्ट तो 52,000 है, लेकिन 48,000 आज ऑन ड्यूटी हैं। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई 48,000 वर्कर हेल्पर की है। ये अलग बात है, हमारे बीच में से ही कुछ 2-4 नेता ऐसे हुए जिन्होंने गद्दारी की, जो सरकार की झोली में जाके बैठ गए, जिन्होंने हमारी बहनों को यहां पहुंचाया,
कि वो उनको वेतन नहीं दिया सरकार ने, उनको टर्मिनेट किया, कोई बात नहीं, उनका भी हिसाब होगा, खुद वर्कर हेल्पर करेंगी। और हम ये इस बात का सबूत है, झज्जर जिला, झज्जर की जो वो नेता जो तालमेल कमेटी में थी और जो छोड़ के गई, 100% उसके साथ था झज्जर। आज उस झज्जर जिला 70% वर्कर हेल्पर इस CITU के लाल झंडे के नीचे आ गया है हमारी यूनियन के खिलाफ, क्योंकि वर्कर हेल्पर देख लिया कौन लड़ रहा है, कौन ईमानदारी से लड़ रहा है। हमारे भीतर के जो हैं, हमारी वर्कर हेल्पर के बीच में ही जो यूनियन के नाम पर जो दुकानदारी चला रहे हैं, वो सरकार के पाड़े में बैठते हैं, वो कहते हैं कि सरकार ने जो दिया बहुत अच्छा किया है। हम ये कहना चाहते हैं, सरकार ने जो हमारे साथ जो किया है, हमारी बुजुर्ग वर्कर हेल्पर को हम भूल नहीं सकते। 3 मार्च को कैसे घसीटा गया रोडों पे, उनके बाल पकड़ के पुलिस ने, हम नहीं भूल सकते। हमारी दादरी और महेंद्रगढ़ की जो वर्कर हेल्पर हैं, उनको पुलिस ने रोक लिया और उसके बाद 12 किलोमीटर जो पैदल चल के, ना खाने के लिए कुछ, ना पीने के लिए पानी था, 12 किलोमीटर जो यात्रा करके तब पंचकुला के टोल पे पहुंची थी। हम भूले नहीं है, हम ये याद दिला रहे हैं कि सरकार ने जो हमारे साथ किया है उसका पाई पाई का हिसाब होगा। और आप जो है, जो हमारी मांग है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। क्या बात कह रहे हैं? केस टू केस करेंगे। यही केस टू केस का मामला तो था 12 मार्च को, जब हमारी वार्ता हुई थी, जिस वार्ता में जो सबसे बड़े अधिकारी शामिल थे हरियाणा के, उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा 100 रुपए कटौती के साथ वेतन जारी होगा। उन्होंने कहा पुलिस केस वापिस होंगे। उसके बाद वो ये भी कह रहे थे बहाल भी हो जाएंगे। लेकिन हमारे विभाग की जो सबसे बड़ी अधिकारी है, आज वो इस डिपार्टमेंट से कहीं चली गई। सरकार की भी सह थी, सरकार भी हमें ये सोचती थी इनका हौसला तोड़ा जाए, सबक सिखाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा केस टू केस करेंगे। हमने कहा केस टू केस नहीं करेंगे, 100% की बहाली होगी। हम कोई अपनी तरफ से लिख के नहीं दे के आएंगे कि ये 15, 20, 50 केस टू केस का अर्थ ये होता है। हमने कहा हम लड़ेंगे जब तक हमारे अंदर दम है, जब तक हमारे अंदर खून बह रहा है। ये CITU का झंडा ये वैसे ही लाल नहीं हुआ, ये लड़ाइयों से, संघर्षों से लाल हुआ है। और हम ये कहना चाहते हैं, सड़क कर्मचारी संघ CITU का इतिहास रहा है, वो जो है कम रह गए, झुके नहीं, बिके नहीं, डटे नहीं। जरूरी हुआ तो आंदोलन में शहीद हो गए, अपने वर्करों का, मजदूरों का हाथ नहीं छोड़ा, उनका जो है नेतृत्व नहीं छोड़ा। इसलिए ये जो 17 को रखा गया, क्या आधार कह रहे हैं? झज्जर के हमारे साथी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका स्वागत करते हुए झज्जर की वर्कर हेल्पर जिंदाबाद, झज्जर की वर्कर हेल्पर जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। झज्जर की हमारी टीम हमारे बीच में पहुंची है, बहुत दूर के साथियों को हमने प्रतिनिधि के रूप में बुलाया है, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सभी साथी तालियों से। वहां के जिला के प्रधान और सेक्रेटरी और सुनीता जी, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो स्टेज पर आ जाएं। झज्जर जिला के प्रधान, सेक्रेटरी और सुनीता जी। FIR का क्या अर्थ है? जब एक बार बातचीत में तय हो गया, एक तरफ प्रशासन कह रहा है, 2 दिन पहले भी सरकार के साथ हमारी वार्ता हुई अधिकारियों के साथ, 7 तारीख को, उस दिन पूरी बातचीत हुई कि सबकी सब बहाल होंगी। वो कह रहे कि FIR वालों को थोड़ा देख रहे हैं, उनको कर देंगे। हमने कहा FIR तो आज मैं किसी के खिलाफ करवा दूं,
कोई भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। एफआईआर का मतलब यह नहीं हो सकता कि आप नौकरी से बर्खास्त कर देंगे या आप उनको बहाल नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का न्यायालय है, कोर्ट है, यह फैसला कोर्ट का होगा कि किसी ने अपराध किया है कि नहीं किया है। जब तक किसी मामले में कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई अपराधी सिद्ध नहीं होता। इसलिए कोई आधार नहीं बनता है। आप जो है ऐसे नहीं कर सकते। हमने कहा दादरी के हमारे साथी यहां आई होंगी। दादरी की 2 वर्कर जिनका पहले से ही पुलिस के कोर्ट में कोई मामला चला हुआ है और वो मामला विभाग के उसको लेके है, उनको क्यों बाहर रखा? दादरी में पुलिस केस भी नहीं है। एक एप्लीकेशन वहां की पीओ ने जानबूझ के हरास करने के लिए एप्लीकेशन दे दी पुलिस में कि सरकारी काम में बाधा डली। केवल एप्लीकेशन शिकायत दे दी, कोई एफआईआर नहीं है। उसके आधार पर दादरी की 12 वर्कर्स को बाहर रख रखा है। 4 वर्कर, 3 वर्कर और 1 हेल्पर गुड़गांव की हैं जिनको छोड़ा है, और एक हमारी यूनियन की महासचिव जो कैथल से हैं जिनके खिलाफ क्या मुकदमा है, एफआईआर तो दर्ज हुई कि वो एक ट्रेनिंग में अपनी वर्करों को समझाने गई थी कि भाई तुम ट्रेनिंग ना लो, अपने वर्करों का साथ दो। क्या ये बाधा डालना हुआ? क्या ये बदतमीजी करना हुआ? हम ये कहना चाहते हैं सरकार आनी जानी चीज है। ये विभाग के जो अधिकारी जो हमारे दम पे लाखों रुपए लेते जो एसी में बैठते हैं, ये जो वर्कर हेल्पर अगर काम ना करे, टाइम टू टाइम रिपोर्ट ना दे, ना वो बाहर ले सकते, ना उनके गाड़ी घोड़े चल सकते। हमारे दम पर ऊपर का विभाग चलता है। इसलिए आपको हमको काम करना इकट्ठा मिलके। आप जो है ये रास्ता छोड़िए। ये जो 75% की कटौती का लेटर आया था, एक बार आप लेटर डाल रहे हो कि 25% कटौती होगी। सरकार ने कहा था केवल 100 रुपया कटौती होगी और विभाग के अधिकारी 25% कटौती वाले लेटर को भी 1 घंटे में बदलवा देते हैं। हम ये कहना चाहते हैं अब जो है 100 की कटौती भी नहीं छोड़ेंगे। कमलेश डांडा को ये कहने आए मंत्री जी को, अगर आपके अंदर सद्बुद्धि है तो आप बात कीजिए, मामलों का हल निकालिए, वरना जो है हम जो है जो हमारा संकल्प है, और ये इसलिए है कि हम काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम जो है 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे। और ये बात जब आंदोलन में हम कहते थे, हमारी कई वर्कर, हमारे विरोधी भी जो सरकार के पाले में बैठ गए, हमारे अधिकारी, वो चाहे सुपरवाइजर से लेके ऊपर तक की क्या कहते थे, अब तुम बोला टर्मिनेट हो गए ना, ऐसे फिरना कोर्ट के धक्के खाते हुए, तुम्हें कोई बहाल नहीं करेगा। ये हमें बिठाने की कोशिश की गई। हमने उस समय भी आंदोलन में भी कहते थे, हमारी एकता बनी रही, हरियाणा की वर्कर हेल्पर एक रही, लड़ाई के मैदान में रही, सारी वर्कर बहाल होगी, सारा पैसा मिलेगा, पिछला भी पूरा मिलेगा, ये कहना चाहते हैं। और वो जो दूसरे जो है, जो 2 यूनियनें अपने आप को यूनियनों का नाम लेती हैं, एक भी बयान नहीं है, एक भी बयान नहीं है कि हमारी 975 वर्कर हेल्पर जो बर्खास्त हुई हैं उनको बहाल कर दो। कोई बयान आपको नजर नहीं आएगा। अरे लड़ाइयां होती हैं, संघर्ष होते हैं, यूनियन भी अलग हो सकती हैं। यहां पर एक वर्कर टर्मिनेट हुई थी, यहां हमारी विरोधी यूनियन की थी, वो दूसरी यूनियन की थी। हमने जो है अपने मांग पत्र में लिखा उसको बहाल करो। पंचकुला में गए, कहा बहाल करो। यहां जब वो अमर अनशन पे बैठी, हमारा पूरा जुलूस गया, उसको बहाल करो। जब उसकी यूनियन ने छोड़ दिया था, उसको अकेली बैठी थी वो, उसका पति यहां रात दिन रात खाट बिछा के, तब हमारा हजारों का काफिला उस वर्कर की बहाली के लिए गया था। ये हमारे यूनियन का सिद्धांत है
और जो अपने आप को ये कहते हैं कि वो यूनियन है, वो एक भी शब्द ना बोले। ये हरियाणा की वर्कर हेल्प पर तय करेंगी। हरियाणा की 48,000 वर्कर हेल्प पर कौन जो है वर्कर हेल्प पर कहीं तो के लिए लड़ा। हमने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ है जो नहीं मिला है। हम नहीं लड़ते तो रिटायरमेंट का 1,50,000 नहीं मिलता। हम नहीं लड़ते तो 850 और ये भी कह रहे हैं खट्टर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री कमलेश ढांडा जी, ब्याज समेत लेंगे 1500 750 ब्याज समेत, और आपको देना पड़ेगा। और ये ट्रेलर आपको दिखा दिया है नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में। हरियाणा में अभी जो चुनाव हुए, जो शहरों में वोट डले, बीजेपी और जसपा गठबंधन की सरकार, केवल 26% वोट मिले, केवल 26। 74% लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। और हम ये भी कहना चाहते हैं, अभी जो गांव में इलेक्शन होंगे, पंचायत के, सरपंच के, ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के, जो भी बीजेपी का और जसपा का लीडर होगा अपने आप को कहेगा हम उसको हराएंगे। ये कहने आए, याद रख लेना। हमारी ताकत को आप नहीं जानते। ये तो शहरों का मामला, हम गांव में हैं। हम बताएंगे जो हमारे साथ किया है। आना आपको पड़ेगा हमारे साथ, और अगले साल 1-1.5 साल बाद आपको भी आना है। हरियाणा विधानसभा के चुनाव के लिए भी आना है, लोकसभा की वोट मांगने भी आना है। जवाब तो सारे होंगे, और ये सारे जवाब सारे संगठन भी मांगेंगे। आप सबको एक जो है, एक ही लट से पीट रहे हो। लड़ाई में जो है वो आशा वर्कर है, वो चाहे कोई दूसरा है, वो कर्मचारी है, एनएचएम के कर्मचारी टर्मिनेट कर दिए, अलग अलग तरह ये चल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, अब जो है मामला, ये जो आपने जो है हमें जो विक्टिमाइज किया है, चलो हमने कष्ट सहे हैं, मजदूर और महिलाएं, ये हमें पता है। सबसे ज्यादा कष्ट जो होता है वो बच्चे को पैदा करते, सबसे ज्यादा इसको बोलते हैं लेबर पेन। दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द होता है, महिलाएं महसूस करती है इस बात को, पुरुष नहीं कर सकते। तो ये महिलाएं उस पेन को झेलती हैं। तो ये टर्मिनेशन का, ये तनख्वाह ना मिलने का पेन तो उससे कम पेन है, लेकिन हम याद रखेंगे और हम लड़ेंगे। आपने हमें इतना लंबा 4 महीने बिठाया है, हमारी हजारों नेता तैयार हो गए हैं। हर एक जिले में सैकड़ों नेता बन गए हैं, सैकड़ों नेता आगे खड़े होंगे। अगली लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, हम बड़े हैं, हम इसलिए बड़े हैं कि हम ईमानदारी से लड़े हैं। हम बड़े हैं इसलिए कि हम संगठन हैं। हम बड़े हैं क्योंकि इस यूनियन की नींव 1442 यूनियन, रजिस्टर्ड यूनियन, जिसके ओरिजिनल कागजात, जिसका पूरा रिकॉर्ड, चाहे वो केंद्र सरकार का लेबर डिपार्टमेंट है, हरियाणा सरकार, हमारे पास है, ताकत हमारे पास है। और इसलिए इस आंदोलन में हमारा सोनीपत हमारे साथ आ गया, झज्जर हमारे साथ आ गया, पलवल का एक ब्लॉक जो दूसरी जगह था हमारे साथ आ गया। हमारा काफिला बढ़ रहा है। असल में ये 1442 परिवार बढ़ रहा है। हम बढ़ेंगे। दादरी आ गया इस आंदोलन में, CITU की हमारी यूनियन के झंडे के नीचे, और हिसार टूट के आ गया। अभी जो है फतेहाबाद वाले साथी कल कह रहे थे, एक ब्लॉक है वहाँ साथियों, उनकी नेता प्रधान जी, अभी आपने सुना, आप आ जाओ जी, हम आपके साथ हैं। C2 प्रदेश महासचिव फतेहाबाद का एक ब्लॉक, जय भगवान जी को। साथियों, ये काफिला KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।